बहुत समय पहले की यह बात है। हिमालय की गोद में एक घना जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच एक आश्रम था, जहाँ एक साधु रहते थे। वे एक बहुत ही ज्ञानी और तपस्वी साधु थे। उनकी सादगी, करुणा और शांति के कारण दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने आते और उनसे ज्ञान प्राप्त करते। उन्हें पेड़ पौधे और पशु पक्षी बहुत ही अच्छे लग करते थे। उनको शांति बहुत ही अच्छी लगा करती थी। महर्षि का जीवन त्याग और संयम का प्रतीक था। उन्होंने सांसारिक सुखों को त्याग दिया था और ध्यान साधना में लीन रहते थे। वे केवल जंगल के फल और कंद मूल खाते और नदी का जल पीते। उनका एक ही उद्देश्य था, आत्मज्ञान की प्राप्ति और दूसरों को सन्मार्ग दिखाना। एक दिन एक धनी व्यापारी उनके आश्रम में आया। उसने साधु को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैं बहुत धनवान हूँ, लेकिन फिर भी दुखी रहता हूँ। मुझे शांति नहीं मिलती, कृपया मुझे मार्ग दिखाए। साधु ने मुस्कुराकर कहा, शांति बाहरी वस्तुओं से नहीं, बल्कि आत्मसंतोष से मिलती है। यदि तुम सच में सुखी होना चाहते हो, तो त्याग का अभ्यास करो। व्यापारी को ये बात समझ में नहीं आई। उसने कहा, गुरुदेव, मैं अपना धन कैसे त्याग सकता हूँ? मेरे परिवार का क्या होगा? साधु ने उत्तर दिया, त्याग का अर्थ यह नहीं कि तुम सब कुछ छोड़ दो। त्याग का अर्थ है लोभ और अहंकार का त्याग। तुम अपने धन का कुछ अंश जरूरतमंदों को दो और देखो कि तुम्हें कितनी शांति मिलती है। व्यापारी ने साधु की बात मानी और अपने धन का एक बड़ा भाग गरीबों में बांट दिया। कुछ ही दिनों में वह फिर से आश्रम आया और बोला, गुरुदेव, अब मुझे सच्चा आनंद मिल रहा है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह स्टोरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कुछ समय बाद एक अन्य युवक आश्रम में आया। वह बहुत ही स्वार्थी और क्रोधित स्वभाव का था। उसने साधु से पूछा, गुरुदेव, मैं हमेशा क्रोधित रहता हूँ और कोई भी मुझसे प्रेम नहीं करता। कृपया मुझे कोई उपाय बताएं। साधु ने मुस्कुराकर एक कटोरे में पानी भरकर युवक को दिया और कहा, इसे लेकर आश्रम के चारों ओर घूमो और एक भी बूंद गिराए बिना वापस आओ। युवक ने बड़े ध्यान से कटोरा पकड़ा और धीरे धीरे चलने लगा। जब वह वापस आया तो साधु ने पूछा, तुम्हें रास्ते में क्या क्या दिखा? युवक ने कहा, गुरुदेव, मैं कुछ भी नहीं देख सका, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान पानी पर था। साधु बोले, ठीक इसी तरह यदि तुम अपने क्रोध और स्वार्थ के बजाय अपने आचरण और विचारों पर ध्यान दोगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। युवक को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने संकल्प लिया कि वह अपने व्यवहार में सुधार लाएगा। साधु की ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। एक दिन पड़ोसी राज्य के राजा ने उनके धैर्य और संयम की परीक्षा लेने का निश्चय किया। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे साधु को अपमानित करें और देखें कि वह क्रोधित होते हैं या नहीं। सैनिकों ने आश्रम में जाकर साधु का अपमान किया, लेकिन साधु शांत बैठे रहे। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, जिसे अपने मन और वचन पर नियंत्रण होता है, उसे कोई विचलित नहीं कर सकता। जब ये बात राजा को पता चली, तो वह स्वयं साधु के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगी। उसने कहा, गुरुदेव, आप सच में महान हैं। कृपया मुझे भी अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें। साधु ने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, सच्चा राजा वह होता है जो अपने क्रोध, लालच और अहंकार पर विजय प्राप्त कर ले। महर्षि आनंद स्वरूप का पूरा जीवन त्याग, सेवा और संयम का उदाहरण था। उनके उपदेशों ने अनगिनत लोगों का जीवन बदल दिया। एक दिन जब वे अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे, तो उन्होंने कहा, सच्ची शक्ति बाहरी संपत्ति में नहीं, बल्कि आत्मसंयम में है। जो अपने मन, वचन और कर्म पर नियंत्रण पा लेता है, वही सच्चा विजेता होता है। इसके बाद उन्होंने ध्यान में लीन होकर अपनी देह त्याग दी। उनके विचार और शिक्षाएं लोगों के हृदय में हमेशा के लिए अमर हो गईं। दोस्तों, हमारे जीवन में ऐसी समस्याएं आती रहती हैं, जीवन में भी ऐसे ही उतार चढ़ाव आते रहते हैं और इस समस्या का समाधान सिर्फ संयम और धैर्य ही है। हमें अपने सूझबूझ से ही काम करना चाहिए। हम अपने काम पर जितना ध्यान देंगे उतना ही हमें लाभ मिलेगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में धन, शक्ति और क्रोध से अधिक महत्वपूर्ण संयम, त्याग और सेवा की भावना होती है। यदि हम अपने मन और वचन पर नियंत्रण रखना सीख लें, तो सच्ची शांति,